14 मार्च 2025 दोपहर 4:45। नाजरीन, खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम आपकी खिदमत में हाजिर है। एक ताज़ा एडिशन के साथ हम सब का सलाम कबूल कीजिए। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं भारतीय क्रिकेट की लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में डोमिनेंस की बात से। 2023 में भारत में ओडीआई का क्रिकेट वर्ल्ड कप मुनक्किद हुआ। भारत ने शानदार कारकर्दगी दिखाई और बिना किसी मैच को हारने के फाइनल तक पहुंची और फिर एक विनर्स फैटीग जैसा कुछ हुआ और ऑस्ट्रेलिया की टीम वहां पर फाइनल जीत गई। लेकिन भारत ने एक शानदार कारकर्दगी दिखाई वर्ल्ड कप में 2023 में। 2024 में वेस्ट इंडीज और अमेरिका में T20 का वर्ल्ड कप मुनक्किद हुआ। भारत की टीम ने सभी मैचेस जीते और फाइनल तक एक अनस्टॉप्ड रन, जिसको हम कह सकते हैं बिना कोई मैच हारे, टाइटल हासिल किया और शानदार कारकर्दगी दिखाई। और अब 2025 में यही कारकर्दगी जारी रखी भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में और एक और आईसीसी टाइटल हासिल किया और अब ये लगातार 2 साल में 2 टाइटल्स आ गए हैं भारत के पास। वाज़ेह रहे अगले साल भारत में T20 का वर्ल्ड कप मुनक्किद होगा और यकीनन भारत की टीम होम ग्राउंड्स पर एक बहुत ही मजबूत उम्मीदवार होगी। और अब आज के प्रोग्राम की बात, एक बिल्कुल कम उम्र मेहमान हैं हमारे स्टूडियोज में। एक खास खेल के साथ इनका ताल्लुक है और उनके साथ बातचीत होगी। इसके लिए आप कीजिए जरा सा इंतजार। प्रोग्राम का आगाज करते हैं हस्ब दस्तूर लोकल स्पोर्ट्स के राउंड अप से। चलते हैं इसके लिए फारूक अहमद के पास। दोस्तों आदाब। गुज़श्ता कुछ रोज के दौरान जम्मू और कश्मीर की टीमों और उनमें शामिल खिलाड़ियों ने क्या कुछ किया मुल्क भर की खेलों में खास, ऐसे ही मुकामी सतह की दीगर खेल खबरों पर भी डालते हैं एक नजर इस राउंड अप के साथ। शोहरे आफाक गुलमर्ग में 4 रोज तक जारी खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का 5वां एडिशन रंगारंग तकरीब के साथ हुआ मुकम्मल। इन गेम्स में इंडियन आर्मी ने पहले पायदान पर 18 तमगे जीते, जबकि महाराष्ट्र ने 17 और लद्दाख 17 7 पॉइंट्स के साथ रहा तीसरे नंबर पर। विंटर गेम्स 2025 में मेजबान जम्मू कश्मीर ने अलग अलग जोनों के तहत कुल 4 मेडल जीत लिए। इन गेम्स में मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और यूटी से वाबस्ता 800 से ज्यादा खिलाड़ियों ने की थी शिरकत। इख्तितामी तकरीब पर जम्मू कश्मीर के वजीर आला ने खिलाड़ियों में इनामात किए तकसीम। हरियाणा में जारी ऑल इंडिया पुलिस गेम्स 2025 के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस से वाबस्ता वॉलीबॉल टीम ने एक मुकाबले को छोड़कर मणिपुर और गोवा को हराकर आगे के लिए रसाई की हासिल। इन गेम्स में मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और यूटी से वाबस्ता 22 टीमें कर रहे हैं शिरकत। माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में जारी खवातीन बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024-25 हुई अख्तिताम पजीर। चैंपियनशिप में जिले के मुख्तलिफ जोनों से वाबस्ता अलग अलग उम्र के 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने की शमूलियत। जम्मू कश्मीर पुलिस के ज़ेर एहतमाम फिट इंडिया प्रोग्राम के तहत जम्मू में 16 मार्च को मैराथन का हो रहा है इनकाद, जिसमें जम्मू के मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेज से वाबस्ता अंडर 20 एज ग्रुप्स के 1000 से तलबा व तालिबात कर रहे हैं शिरकत। जम्मू कश्मीर पुलिस के ज़ेर एहतमाम सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत बड़गाम में जारी फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 खुश असलूबी के साथ हुआ मुकम्मल। फाइनल में अल जहरान फुटबॉल क्लब ने रहबर 11 बड़गाम को 2-1 के स्कोर से हराकर मुकाबला जीत लिया। उड़ीसा में मुनक्कदा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी साइकिलिंग चैंपियनशिप 2025 के दौरान जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले साइकिलिस्ट बिलाल अहमद डार ने अलग अलग इवेंट्स के दौरान 2 मेडल्स किया हासिल, जिसमें 1 गोल्ड और 1 सिल्वर का मेडल है शामिल। डिस्ट्रिक्ट पूंछ में जारी हॉकी सिलेक्शन ट्रायल्स का अमल हुआ मुकम्मल। यहां से शामलाल हॉकी क्लब और पावर हाउस हॉकी क्लब पूंछ के 41 खिलाड़ी हुए हैं नामजद। ये खिलाड़ी अगले माह के पहले हफ्ते से उत्तर प्रदेश में मुनक्कद होने वाली कौमी चैंपियनशिप में करेंगे शिरकत। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम जम्मू में मुनक्कदा जूडो सिटी लीग 2024-25 हुई अख्तिताम पजीर, जिसमें सूबे जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से वाबस्ता अंडर 14 और 17 एज ग्रुप्स के 100 से ज्यादा तालिबात ने जोश के साथ की शिरकत। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में कल यानी 15 मार्च से सब जूनियर यूटी लेवल कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का हो रहा है इनेकाद। इस चैंपियनशिप में जम्मू के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले 16 टीमें कर रहे हैं शिरकत। आई लीग 2024-25 के और एक मुकाबले में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब ने एजवल एफसी को 2-1 के स्कोर से हराकर मुकाबला जीत लिया। रियल कश्मीर का अगला मुकाबला 18 मार्च को 4:30 पर एससी बेंगलुरु के साथ होगा। नाजरीन, इस वक्त रियल कश्मीर पॉइंट टेबल में 32 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है बरकरार। नाजरीन, ये था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए आपको लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास।
नाज़रीन, ये प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट हो रहा है आपकी खिदमत में डीडी कशिर चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से। इसके अलावा आप हमको यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं। नाज़रीन, आप डीडी कशिर चैनल पर यूट्यूब पर जाइए और वहां पर आपको प्ले लिस्ट में खेल और खिलाड़ी के एपिसोड्स मिलेंगे। जब भी आप चाहते हैं आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। और अब नजर डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के इवेंट्स पर इस राउंड अप के साथ। टीम इंडिया ने मेंस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीत ली। न्यूजीलैंड को 4 विकेट से फाइनल में हराया। कप्तान रोहित शर्मा की काबिल-ए-दीद निसफ सेंचुरी, बने प्लेयर ऑफ फाइनल। ये इस टूर्नामेंट में रनर अप कीवीज को भारत के हाथों दूसरी शिकस्त थी। भारत तीसरी बार ये इवेंट जीतने में कामयाब हुआ। भारत की हर डिपार्टमेंट में शानदार कारकर्दगी, टॉप पर रही भारत की टीम इस टूर्नामेंट में। भारत में हॉकी की गवर्निंग बॉडी हॉकी इंडिया ने 2025 एनुअल अवार्ड्स के लिए कल होने वाली खुसूसी तकरीब के लिए मुख्तलिफ नॉमिनेशंस में 12 करोड़ रुपए के बराबर इनामात का किया है ऐलान। 2024 ओलंपिक जीतने वाली टीम को खुसूसी तौर दिए जाएंगे इनामात। इंडियन सुपर लीग आईएसएल में प्लेऑफ्स के लिए हुआ लाइनअप मुकम्मल। 2 टॉप टीमों मोहन बगान और गोवा एफसी को डायरेक्ट एंट्री मिली सेमीफाइनल्स में। दीगर 4 टीमें जो प्लेऑफ्स खेलेंगी, बेंगलुरु एफसी खेलेगी मुंबई के खिलाफ, जबकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड खेलेगी जमशेदपुर के खिलाफ। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 में मुंबई इंडियंस की टीम फाइनल में दाखिल। एलिमिनेटर में हराया गुजरात जायंट्स को 47 रन से। फाइनल में कल अब होगा दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस का मुकाबला। ब्रबन स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। भारत के साबिक टेस्ट क्रिकेटर सैयद आबिद अली का हो गया इंतकाल। साबिक ऑलराउंडर के इंतकाल पर बीसीसीआई ने किया इजहार अफसोस। 83 साल साबिक ऑलराउंडर ने 1960 और 70 की दहाई में भारत के लिए खेले 29 टेस्ट और 5 वनडे मैचेस। चैंपियंस लीग का क्वार्टर फाइनल लाइनअप हुआ मुकम्मल। सेकंड लेग ऑफ राउंड ऑफ 16 मैचेस हुए इस हफ्ते मुकम्मल। पीएसजी का मुकाबला होगा एस्टन विला के साथ। बार्सिलोना खेलेगा बोरुसिया डॉर्टमुंड के साथ। रियल मैड्रिड आर्सेनल के खिलाफ और इंटर मिलान का मुकाबला होगा बायर्न म्यूनिख के साथ। इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट में मेडवेडेव, अल्कराज, ड्रेपर और हॉलगर पहुंचे मेंस में सेमीफाइनल्स में, जबकि सेबेलेंका, कीज, एंड्रीवा और स्वेतेक पहुंची खवातीन के सेमीफाइनल्स में। जोकोविच राउंड ऑफ 64 में ही हार कर हुए थे बाहर। कल मेजबान न्यूजीलैंड की टीम होम ग्राउंड्स पर पाकिस्तान के खिलाफ कर रही है 5 T20 इंटरनेशनल की सीरीज का आगाज। ब्रेसवेल कर रहे हैं कीवीज की कयादत। सलमान अली हैं पाकिस्तान के कैप्टन। 5 T20s के बाद खेले जाएंगे दोनों टीमों के दरमियान 3 वनडे मैचेस। और भारत के बैडमिंटन फैंस को फिर एक बार हुई मायूसी। पीवी सिंधु ऑल इंग्लैंड टूर्नामेंट में पहले राउंड में हार कर हुई बाहर। ताहम दूसरी तरफ मणिपुर की पहली खिलाड़ी बनी प्रिया कोंजंगबैम, जो क्वालिफाई कर गई ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट में। और अब नाजरीन वक्त है प्रोग्राम में मेहमान से मिलने का। तो कौन है आज के प्रोग्राम में मेहमान, ये आपको बताएंगे मेरे साथी रोशन ख्याल। दोस्तों, पेंचेक स्लैट एक मार्शल आर्ट खेल है। कहा जाता है कि पुराने वक्तों में इंडोनेशिया में मुख्तलिफ ट्राइब्स आपस में लड़ती थीं और जानवरों से भी, जंगली जानवरों से भी लोगों का सामना होता था। तो उन्होंने एक आर्ट फॉर्म बनाया जिसके तहत वो अपना दिफा करते थे। फिर रॉयल गार्ड्स जो थे इंडोनेशिया के, उनको भी तरबियत दी जाने लगी पेंचेक स्लैट की। आहिस्ता आहिस्ता यह आर्ट फॉर्म एक खेल बन गया और आहिस्ता आहिस्ता इसने पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल की। 1987 में साउथ ईस्ट एशियन गेम्स में पहली बार इन खेलों को शामिल किया गया और 2018 में इनको रिकॉग्नाइज करके एशियन गेम्स में शामिल किया गया। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने इस खेल को एक कल्चरल हेरिटेज के तौर पर तस्लीम किया। भारत में यह खेल बहुत मकबूल होता जा रहा है। बहुत सारे खिलाड़ी सामने आ रहे हैं, बहुत सारी एसोसिएशंस हैं। इसी तरह कश्मीर में भी यह खेल बहुत ही मकबूलियत हासिल कर रहा है, खास तौर पर लड़कियों में। और लड़कियों में काफी जुनून है इस खेल के तई। आज हमने इस प्रोग्राम में एक छोटी सी नन्ही मुन्नी लड़की को दावत दी है जिन्होंने न सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम किया है। आइए मिलते हैं मुकद्दस मुस्कान से। मुकद्दस, इस प्रोग्राम में खैर मकदम है आपका। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग गुड। अच्छा, देखिए, आमतौर पर लड़कियां जो हैं पहले ऐसे खेल अपनाती थी जिसमें ज्यादा जिस्मानी मुशक्कत न करनी पड़े। जी। कॉम्बैट खेलों में तो लड़कियों का कोई दिलचस्पी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन फिर लड़कियों ने इस खेल को अपनाया।
आपको कहां से तरगीब मिली, किसने आपको बताया, कैसे आपने शुरुआत की? मैं 2012 से खेलती आ रही हूँ। मेरे जो कोच है मिस्टर सजाद अहमद बर, वो मेरे पापा भी है। वो जब खेलने जाते थे तो मैं उनके साथ होती थी। और स्टार्टिंग में मैंने थांग था मार्शल आर्ट से स्टार्ट किया है। उसमें जितने इवेंट्स डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और उसके मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। उसी के साथ साथ मैंने डिफरेंट मार्शल आर्ट्स भी खेले। और 2022 में मैंने मिक्स बॉक्सिंग का वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला था, उसमें मेरा गोल्ड मेडल है। और 2018 में मैंने पेंचेक्सलैट मार्शल आर्ट्स को ज्वाइन किया था, जो यहाँ पे हमारे जो सीईओ मिस्टर इकबाल ने उन्होंने यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया था। ये एक यूनिक मार्शल आर्ट्स है, इंडोनेशियन गेम है जिसमें बहुत ब्राइट फ्यूचर और हाई स्कोप है। मुझे बताइए, जो आपने शुरुआत की 2012 में, आपने थंगथा को अपनाया, जी। फिर क्या वजह हुई कि आपने थंगथा को छोड़कर पेंचेक्सलैट की तरफ अपने कदम रखे? थांगथा रिकॉग्नाइज्ड गेम थी, लेकिन पेंचेक्सलैट में जो स्कोप था वो बहुत ब्राइट था। और यहाँ पे ये जो बहुत यूनिक गेम है, इसमें स्टाइल्स डिफरेंट है, इसके बहुत सारे कैटेगरीज भी हैं। और यहाँ ये जो है हर एक प्लेटफॉर्म में यूज़ होती है। और इस पे मैंने बहुत सारे नेशनल स्टेट्स भी खेले, तो मुझे लगता है ये गेम बहुत अच्छी है लड़कियों के लिए। सेल्फ डिफेंस इसमें ज़्यादा होता है, तो वो लड़कियों को जो सीखना चाहिए, और ये गेम वो चीज़ प्रोवाइड करती है। पहली बार आपने कौन से टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया, कुछ याद है? पहली बार मैंने हरियाणा में थांगथा खेला था, उसमें मेरा गोल्ड मेडल था। और पेंचेक्सलैट का पहला नेशनल मैंने कर्नाटका में खेला था, जिसमें मेरा सिल्वर मेडल था। स्टेट में क्या आपकी कारकर्दगी रही थी? स्टेट में गोल्ड मेडल था, जो यहीं पे हुई, जम्मू में हुई थी। प्रैक्टिस कहाँ करती हैं आपने? जो इब्तदाई इसके निकात हैं, जो फाइनल पॉइंट्स ऑफ द गेम है, वो कहाँ से सीखे? आपने पापा से सीखे, लेकिन किस जगह? आपके पास क्या एरिना था, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था, क्या फैसिलिटीज थी? इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बात करें हमारे डिस्ट्रिक्ट की, तो वहाँ पे अभी हमें पर्टिकुलरली एक स्टेडियम प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो हम ओपन में प्रैक्टिस करते हैं। और अभी तक हम ओपन में ही प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। तो अभी जो मैंने इंटरनेशनल खेला, उसके लिए भी मुझे बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ी उस टाइम पे, क्योंकि हमारे पास कोई पर्टिकुलर स्टेडियम नहीं है, ओपन इंडोर हॉल नहीं है हमारे पास, तो ओपन में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा विंटर्स में भी प्रॉब्लम आती है, समर्स में भी। तो मैंने इसी ओपन में प्रैक्टिस करते करते इस मुकाम तक पहुंची मैं। देखिए, थंगथा में वेपनरी होती है जी, लेकिन जहां तक पेंचेक्सलैट का ताल्लुक है, उसमें कोई वेपन आपके पास नहीं है। ग्रैपिंग है आपके पास, आप पंच करते हैं, किक्स करते हैं। सो आपका पेंचेक्सलैट में स्ट्रांग पॉइंट क्या है? कहां पर आप अपने अपोनेंट को डोमिनेट करती हैं? स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसमें दो कैटेगरी से मैं खेलती हूँ। एक होता है डमी में खेलना और कॉम्बो में जाके खेलना। तो मेरा जो होता है, जब ओपोनेंट मैं देखती हूँ कि क्या है, उसको पहले उसको परखना होता है कि सामने वाला कैसे खेलेगा, आई कांटेक्ट मस्ट होता है। तो मैं कॉम्बो में खेलती हूँ। पहले स्टार्टिंग में मैं कॉम्बो से स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद मेरा जो पॉइंट होता है मैं थ्रो से नीचे गिराती हूँ, जो कि मेरे लिए सामने वाला वेट उठाने के लिए बहुत ईजी हो जाता है, और उसे थ्रो से नीचे गिरा देते हैं। जी, मुख्तसरन बताइए कि इसके रूल्स क्या हैं, कैसे पॉइंट्स मिलते हैं? रूल्स ये है कि हमें चेस्ट गार्ड होता है, उस पर पॉइंट्स करने होते हैं, किक्स वगैरह। हमें जो है डबल हैंड ग्रिप नहीं है, अलाउड नहीं है, वन हैंड ग्रिप होती है। और सीजर्स जो है वो लेग से होती है, किक्स और हेड किक अलाउड नहीं है, पंच होते हैं। और इसमें और भी कैटेगरीज है, जैसे कि इसके और भी स्टाइल्स है। मैं जो खेलती हूँ वो टेंडिंग है, इसमें और है तुंगल है, गांडा, रिग्गू, और यही सोलो वगैरह होते हैं। पॉइंट्स कैसे मिलते हैं? अगर आप पंच करेंगी जी, तो आपको कितने पॉइंट मिलेंगे? अगर किक करेंगी कितने पॉइंट मिलेंगे? और जो राउंड्स होते हैं कितने वक्त के होते हैं? कितने राउंड्स होते हैं, कितने वक्त के? नेशनल में 2 राउंड होते हैं 3-3 मिनट के। और पंच की बात करें तो पंच में 1 पॉइंट मिलता है, किक्स में 2, और जो हम थ्रो और बाकी जो यूनिक स्टाइल्स होते हैं उसके 3 मार्क्स मिलते हैं। देखिए, ये जो खेल है पेंचेक्सलैट बहुत ही दिलचस्प खेल है। इसमें आप अपने फन का मुजाहरा भरपूर अंदाज से कर सकते हैं। तो क्या लगता है आपको, यहाँ पर जो खेल हो रहा है, जो एरिनाज आपको मैसर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मैसर है, उसमें कैसे बेहतरी लाने की जरूरत है? उसमें चेंज तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना भी अच्छा नहीं है कश्मीर में, चेंज बहुत आने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो लड़कियों के लिए जो है, अगर हमें जो फिलहाल जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ, अगर एक इंडोर हॉल दिया जाए हर एक डिस्ट्रिक्ट में, तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और हमारी लड़कियों के लिए जो सेफ्टी होती है, जैसे हमारे इक्विपमेंट्स आते हैं, वो अगर हमें प्रोवाइड कर दिया जाए तो अच्छा होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे कोच है वो अच्छे क्वालिफाइड होने चाहिए। जी,
तो आपके अब तक के करियर पे एक नजर डालते हैं और हम पहुंचने की कोशिश करते हैं अबू धाबी, जहां ये किस उम्र से आपने शुरू किया? देखिए आप बेंच फ्लैट आप अपना चुकी ये 2023 का है, जो लद्दाख में फेडरेशन कप हुआ था जी। पेंचिक स्लैट का ही हुआ था। ये कौन सा मकाम आपने हासिल किया? ये पेंचिक स्लैट में मुझे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अप्रिसिएशन थी जी। उसके बाद कौन से टूर्नामेंट्स में आपने पार्टिसिपेट किया? बहुत सारे टूर्नामेंट्स में, पेंचिक स्लैट में सभी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल, नेशनल लेवल्स मैंने खेले हैं और इंटरनेशनल अब हूँ प्लेयर। जब आपको मेडल्स मिलते हैं, ट्रॉफीज मिलती है, सर्टिफिकेट्स मिलती है, तो आपकी कैसी कैफियत होती है उस वक्त? उस वक्त बहुत प्राउड फील होता है और अपनी मेहनत लगता है कि और अच्छी करनी चाहिए। फिर भी मम्मा का क्या रोल है, पापा का क्या रोल है आपकी कामयाबी में? मेरी मम्मा पापा दोनों ही मार्शल आर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे पापा जो हैं डिस्ट्रिक्ट पेंचिक स्लैट के जनरल सेक्रेटरी हैं और मेरी मम्मा मिक्स बॉक्सिंग की जनरल सेक्रेटरी है डिस्ट्रिक्ट। तो दोनों जो है मुझे अच्छी ट्रेनिंग के साथ आगे लाते हैं। मुझे बताइए, कुल मिलाकर आपने अब तक कितने टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया होगा? कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, कितने सिल्वर मेडल, कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं? उतना मेडल टैली है नहीं, बट ऑलमोस्ट 60+ मेडल्स हैं मेरे पास और गोल्ड मेडल्स भी हैं। उनमें से मेजॉरिटी गोल्ड मेडल्स की है और नेशनल्स नेशनल मेडल्स मेरे पास 12+ नेशनल मेडल्स हैं। अच्छा, आइंदा क्या इरादा है आपको? बहुत सारी सर्टिफिकेट्स आपके सामने हैं जहां पर आपने अपने फन का मुजाहरा करके ये रिकग्निशन हासिल किया है। ये कुन बकटोर क्या है? कुन बख्तार भी एक मार्शल आर्ट्स गेम है। इसमें और पेंचिक स्लैट में क्या फर्क है? आपने क्यों उसको भी अपना? कुन बख्तार थोड़ी सी जैसे वुशो खेलते हैं उस स्टाइल से खेली जाती है और इसमें अभी मैं इतनी इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन पेंचिक स्लैट में भी थोड़ा ज्यादा। चलिए अब चलते हैं अबू धाबी, जहां फाइनल आपका मुकाबला था और इस मैच के बारे में बताइए। आप ब्लू में हैं जी, इस मैच को डिस्क्राइब कीजिए। टूर्नामेंट कितने दिन का था और कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया? टूर्नामेंट दिसंबर में था, 18 से 2024 जी 2024, 18 से 22 दिसंबर तक था और ये मेरी फाइट जो है दूसरे एरेना में हुई थी, एडनेक हॉल अबू धाबी में। यहाँ पे मैं ब्लू कॉर्नर हूँ और ये मेरी फाइनल फाइट है जो कि जर्मनी के ओपोनेंट के साथ मेरी हुई थी। इसके साथ मैंने 11-8 स्कोर करके इसको डिफीट करके गोल्ड मेडल हासिल किया। यहाँ बताइए आपने कौन सी टेक्निक अपनाई, क्योंकि वो आपको ग्रैब करना चाहती थी जी। और कई बार मैंने देखा इस मैच में भी आप देखेंगी कि आप थोड़ा सा अंडर प्रेशर थी और आपके कोच लगातार कह रहे थे जी, वो कंटिन्यू जो मैंने पहली फाइट्स खेली थी उसमें थोड़ा सा थक गई थी और ये फाइनल फाइट में थोड़ा वो नर्वसनेस भी होती है और फाइनल फाइट खेलते खेलते यहाँ पे मैंने जो है कॉम्बो में खेला है, किकिंग वगैरह में। इसमें मैंने थ्रो पहले राउंड में दिया था, ये दूसरा राउंड है। बैकग्राउंड में आपके जो कोच हैं वो लगातार आपको कह रहे थे जी। कि इसकी जो किक्स हैं उसको ब्लॉक करो। तो फिर उसके बाद दूसरे राउंड में आप बहुत ज्यादा फॉर्म में आ गई और फिर खुलकर खेला। इसमें बताइए आपकी अपोनेंट कौन सी टेक्निक अपना रही थी और आप उसको काउंटर करने के लिए क्या कर रही थी? ओपोनेंट वो किकिंग कर रही थी और ये चाहती थी कि ये मुझे ग्रैब करके नीचे गिराए, लेकिन मैंने जो है अपना डिफेंस में मैंने खेला और किकिंग मैंने कंटिन्यू रखी, जिसकी वजह से इसे पॉइंट नहीं मिल रहा था मुझे पकड़ने का। रेफरी वहां आपको कुछ सिग्नल दे रहा था, ये क्या वार्न कर रहा था? वार्न नहीं कर रहा था, ये राउंड्स दिखा रहा था कि फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड ऐसे। ये सेकंड राउंड चल रहा है? ये सेकंड राउंड चल रहा है। तो इसमें आप ये बताइए मुझे, कितने मैचेस खेले आपने इस टूर्नामेंट में फाइनल से पहले और किन किन को हराया आपने? फाइनल से पहले मेरी 3 फाइट्स हुई थी, जो कि थी पहली वियतनाम, दूसरी सिंगापुर और तीसरी इंडोनेशिया, और फाइनल फाइट जो थी वो जर्मनी के ओपोनेंट के साथ हुई। अब उस लम्हे की तरफ आएंगे जहां पर आपने ये कामयाबी हासिल की और उसके बाद जब आपको पोडियम पर जाने का मौका मिला और गोल्ड मेडल हासिल करने का मौका मिला। अब बताइए, देखिए इस वक्त भी आप सेकेंड राउंड में ऐसी सूरत हाल से निपट रही हैं कि जहां पर आप थकी हुई लग रही हैं और उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है और ऐसा लगता है कि शायद आपकी जो अपोनेंट है जर्मन खिलाड़ी वो आपको डोमिनेट करेंगी, वो फ्रेश नजर आ रही हैं। जी, यहाँ पे मैं थोड़ी सी एग्जॉस्ट हो गई थी क्योंकि मैंने पिछले वहाँ के जो फाइटर्स थे इंटरनेशनल फाइटर है, तो उनके साथ उनकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होती है, बहुत हार्ड प्रैक्टिस करते हैं, हमारे मुकाबले तो उनकी अच्छी होती है। रेफरी का बताइए, रेफरी आपको क्या सिग्नल करते हैं और रेफरी का किस हद तक रोल होता है कि जो फाइट है बहुत
आराम से यहाँ पर आप नीचे गिर गई, ये क्या वजह हुई? ये एक थ्रो उसकी तरफ से आ गया था इसमें, और रेफरी का यहाँ पे रोल होता है कि वो हमें जो है सिग्नल्स देता है स्टार्ट रेडी होने का और स्टॉप होने का, और रेफरी ऑलमोस्ट 10 सेकेंड्स देता है एक जो है एक स्टॉप में खेलने के लिए, और अगर हम यहाँ पे कोई ऐसे फाउल पॉइंट्स करते हैं तो वहाँ पे उसमें हमें वार्निंग्स आपने मिलती फॉर्म हैं। दिखाना शुरू कर दिया। मुझे बताइए, इस मैच में कहीं पंचिंग नजर नहीं, पंचिंग क्यों अवॉइड करते हैं पेंचेक स्लाइड में खिलाड़ी? क्या ये रीच की वजह से, क्योंकि नजदीक जाएंगे तो अपोनेंट खिलाड़ी जो है वो किक मारेगा तो पंच आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाती, यही वजह है या और कोई वजह है? वजह यही होती है कि हम लोग जो है एक अपोनेंट को देखते हैं कि वो कैसे खेलता है, उस हिसाब से हम खुद का खेलते हैं। जैसे सामने वाला अपोनेंट डिफेंस में खेल रहा होगा तो हम ऑफेंस में खेलते हैं, सेम हमारा भी होता है यहाँ पे। ग्रैबिंग अलाउड है, किस हद तक अलाउड है, और अगर आप एरिना से बाहर जाते हैं तो उस वक्त क्या सूरत हाल होती है? एरिना से बाहर गए तो वो फाउल पॉइंट जाएगा। ग्रैबिंग में जो है वन हैंड ग्रैब अलाउड है, डबल हैंड्स नहीं कर सकते हैं, और ये है कि अगर आप चेस्ट गार्ड का वन हैंड पकड़ के नीचे लेग से ग्रैब कर सकते हैं, वो भी अलाउड है। तो मुझे बताइए, इसमें प्रोटेक्टिव गियर क्या क्या है? एक तो आपके पास चेस्ट गार्ड है जी, हेलमेट नहीं है, नो, तो योर फेस इज नॉट प्रोटेक्टेड, एग्जैक्टली, शिन गार्ड वगैरह नहीं है? नहीं, शिन गार्ड है, शिन गार्ड है और तो एब्डोमिनल गार्ड है। पैरों में आपने कुछ पहना नहीं, अगर किक लग जाए? नहीं, वो मैंने किक पहना है, मारे। वो यूनिफॉर्म के अंदर शिन गार्ड लगाया हुआ है। नहीं, पैरों में अब देखिए ना, कोई ऐसा नहीं है, हाँ, आपने किक सपोज मारी, आपकी उंगली को लग सकती है या दूसरा खिलाड़ी है वो जख्मी हो सकता है, तो ऐसी ही सूरत हाल में वहां पे फर्स्ट एड का क्या इंतजाम होता है? जी, फर्स्ट एड हर एरिना के साइड में होता है जी। अब 6 एरिना थे, 6 फर्स्ट एड थे। कोच का कॉर्नर भी है वहां पर जी। कोचेस कितना अहम रोल निभाते हैं ड्यूरिंग द मैच? हाँ, कोच बहुत अच्छा डिसीजन का मौका है। यहाँ पर आपको कामयाबी मिली और डिक्लेयर किया गया, कैसी फीलिंग थी, क्या कैफियत थी? यहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके बाद पोडियम पर जाने का मौका मिला जी, जहां पर पहले तो जर्मन खिलाड़ी को बुलाया गया, जी। और उस वक्त आपका दिल किस हद तक धड़क रहा था? तेज बहुत नर्वस हो रही थी मैं तब, और बहुत खुशी भी थी कि मेहनत रंग लाई। ये जर्मन खिलाड़ी सेकंड पोजीशन आई। Now, for F class, the second place winner, we have Layla Grace from Germany. And in first place, we have Muskan Mukadas from India. Next. मुस्कान, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और बहुत खुशी की बात है कि इसी टूर्नामेंट में, इसी चैंपियनशिप में आपके वालिद ने भी पार्टिसिपेट किया, तो किस जुमरे में उन्होंने पार्टिसिपेट किया उसके बारे में बताइए। उन्होंने 90+ कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था। उसमें भी जो थे 2 अपोनेंट्स थे उनके, और उनकी फाइनल फाइट जो थी इन कजाकिस्तान के ओपोनेंट के साथ हुई थी, और उन्होंने जो अपनी फाइट में है गोल्ड मेडल उन्होंने भी हासिल किया। और हमारे बीच में एक चैलेंज लग गया था। ऑब्वियसली वो मेरे कोच भी हैं, फादर हैं, हम लोग एक चैलेंज पे थे कि जो पहले गोल्ड मेडल हासिल करेगा रियल चैंपियन। हमारे पास वो वीडियो है, हम कोशिश करेंगे कि वो वीडियो दिखाएं जहां पर आपके डैडी भी मेडल हासिल करते हैं। बहुत खुशी का मकाम है। मुझे लगता है कि आप दोनों, वालिद और दुख्तर, पहली मेरी ऐसी नजर में गुजरी हैं जिनको दोनों को इंटरनेशनल लेवल पर अवार्ड मिला है, कामयाबी हासिल की है। किस हद तक खुशी का इजहार किया आपके वालिद ने? बहुत बहुत खुशी का इजहार किया उन्होंने। बहुत खुश है अभी हम, हमारे फैमिली मेंबर्स जो हमारे फेडरेशन वाले हैं सब बहुत अभी खुश है। अब आने वाला हमारा यही गोल है कि आने वाली एशियन चैंपियनशिप जो इंडोनेशिया में होने वाली है उसमें मैं पार्टिसिपेट करूं और ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करके अपना इंडिया का नाम रोशन करूं फिर से। जब आप वहां से लौट आई तो कैसा खैर मकदम किया गया आपका, और घर पे कैसा रिस्पांस मिला आपकी मम्मा की तरफ से, आपके रिश्तेदारों की तरफ से, आपके स्कूल के क्लासमेट्स की तरफ से, आपकी टीचर्स की तरफ से कैसा रिस्पांस मिला? सब लोग बहुत खुश थे, और मेरे स्कूल के लिए तो एक प्राउड की बात है क्योंकि मैं स्कूल में अकेली एक लड़की हूं, और यहाँ पे मैंने साउथ कश्मीर में अकेली लड़की थी जो इंटरनेशनल खेलने गई थी।
तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो था खुशी का माहौल था। एयरपोर्ट पे भी हमारे जो है मीडिया थे और जो हमारे घर वाले थे उन्होंने भी बहुत धूमधाम से हमारा स्वागत किया और घर पे भी ऐसे ही रहा। अब देखिए, एक मंजिल तो आपने हासिल कर ली इंटरनेशनल लेवल पर, अबू धाबी में आपने पेंचेक स्लैट में, अपने जूनियर जुमरे में। कौन सी एज ग्रुप में आप, किस कैटेगरी में आप? मैं -50 में खेल रही हूँ। -50 में आप खेल रही थी, तो आपने गोल्ड मेडल हासिल किया। अब जाहिर है कि वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ आपका जो वेट कैटेगरी है वो भी बढ़ेगी। और आइंदा क्या आपके टारगेट से, कौन कौन से टूर्नामेंट्स में आप पार्टिसिपेट करना चाहती हैं और उसके लिए क्या तैयारी कर रही हैं आप? उसके लिए अभी प्रैक्टिस तो चल रही है और आने वाले जो है एशियन चैंपियनशिप जो इंडोनेशिया में होने वाली है उसमें पार्टिसिपेट करूंगी। किस साल हो रही है वो? अगले साल होगी शायद से। तो उसके लिए अभी प्रैक्टिस, अभी हार्ड वर्क चल रहा है उसके लिए। और जो है उसके बाद आने वाले ओलंपिक्स जो होंगे उसमें भी मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ और पार्टिसिपेट करूंगी उसमें भी। तो मुकद्दस देखिए, ये जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना और इस उम्र में जब आप 9th में पढ़ती हैं, तो कैसे बैलेंस करती है अपनी स्टडीज को और अपने खेल को? ये पर्सनल प्रोफेशनल को मैनेज करना पड़ता है। डिफिकल्टीज आती है बट करना पड़ता है मैनेज। जैसे हमारा ओपन में, मैंने बोला कि हमें ओपन में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और टाइमिंग क्या रहती है आपकी? स्टडीज कब होती हैं, स्कूल कब जाती हैं, वहां से जब आती हैं तो फिर प्रैक्टिस कब करती हैं, और जब टूर्नामेंट होते हैं तो कैसे मैनेज कर पाती है अपनी स्टडीज को? अभी जो है हम प्रैक्टिस करते हैं सुबह 6 बजे। अभी समर्स में सुबह 6 बजे प्रैक्टिस होती है और वो 2 घंटे की प्रैक्टिस होती है 8 बजे तक। उसमें हम वार्म अप करते हैं। उसके बाद स्कूल से वापस आओ तो उसके बाद हम 5 बजे से 6 बजे तक हम ओपन में ही प्रैक्टिस करते हैं। उसमें हम फाइट प्रैक्टिस करते हैं। और जब हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं उस वक्त कभी कभी मुझे पॉज लेना पड़ता है स्कूल से, क्योंकि ओपन में प्रैक्टिस करने की वजह से डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। तो उस वक्त पॉज करते हैं और फिर पूरा दिन प्रैक्टिस चलती है। फिर स्कूल की तरफ से कोऑपरेट किया जाता है कि ऐसा तो नहीं कहते नहीं भाई आप एब्सेंट मत रहिए, या वो एनकरेज करते हैं, कहते हैं ठीक है आप स्टडीज भी कीजिए और पार्टिसिपेट भी कीजिए? हाँ, स्कूल की तरफ से इतना सपोर्ट तो है कि क्योंकि अकेली लड़की हूँ तो वहाँ पे उनका प्राउड मोमेंट भी है उनका, तो वो लोग इतना सपोर्ट करते हैं कि ठीक है जा रहे हो तो जाओ। चलिए मुकद्दस मुस्कान, आपने बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है, लेकिन अभी दिल्ली दूरस्थ, तो आगे बहुत दूर जाना है, बिकॉज द अल्टीमेट गोल इज टू बी अचीव्ड। आप इस प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में चलते हैं इमरान गुल के पास। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। इसका रिपीट टेलीकास्ट होगा आज रात 11 बजे डीडी कशी चैनल से। इस वक्त खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।